नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज आप देख रहे हैं और 77वें कान फिल्म महोत्सव के इस खास कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं। दरअसल 77वें कान महोत्सव का जो सिलसिला है वो अब बदस्तूर जारी है, जहां दुनिया भर की तमाम फिल्में दिखाई जा रही हैं और वहीं पूरी दुनिया से फिल्मी सितारे और फिल्म निर्माताओं का जमावड़ा भी इस वक्त कान में लगा हुआ है। हर रोज कान फिल्म महोत्सव में नई नई गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और इसी कड़ी में भारत पवेलियन का भी खास महत्व है, क्योंकि जहां ना केवल दुनिया भर के कलाकार और फिल्मकार आ रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, बल्कि साथ में अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय फिल्मों के पोस्टर और ट्रेलर भी रिलीज हो रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत कुछ खास हो रहा है इस बार कान फिल्म महोत्सव में, बताएंगे अगले आधा घंटे के इस खास कार्यक्रम में। तो जुड़े रहिए कान फिल्म महोत्सव से जुड़ी तमाम जानकारियों को जानने के लिए। प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हमारे साथ में। तो दरअसल कान फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्मों और फिल्मकारों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजीव शंकर से हमारी संवाददाता श्यामा मिश्र ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका इस कान महोत्सव को लेकर के, आइए सुनते हैं। संजीव शंकर, संयुक्त सचिव प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हमारे साथ में हैं। आपकी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण मीटिंग्स रही हैं, काफ़ी सारी कोलैबोरेशंस की, प्रोडक्शंस की चर्चाएं भी हो रही हैं। क्या रहे के मेन मुद्दे? मीटिंग जो हुई वो जापान फिल्म कमीशन, यूके के फिल्म प्रतिनिधि थे, उनसे बात हुई और पेरिस रीजन के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात हुई। तो हम लोगों ने ये चर्चा करी कि कैसे जापान के साथ हमारा को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स हो सकता है। तो हम लोगों ने उनसे ये चर्चा करी कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे इनेबल करते हैं फिल्म मेकर्स को। तो उनके बड़े ही अच्छे जो इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे सामने आए। उनकी जो डेटाबेस है, जो जिस तरह से वो इनेबल करते हैं लोकेशंस का, उनकी फ़ोटोज़ को वो रखते हैं अपने डेटाबेस में। वहाँ के जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं उस लोकेशन पर स्थित, उसको अपने डेटाबेस में रखते हैं। पर हमारे यहाँ भी ये डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है। हम लोगों ने चर्चा करी ब्रिटिश कमीशन, जो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट है, उनके डायरेक्टर से, और उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बताई जो ऑलरेडी को प्रोडक्शन चल रहा है उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो उनका हम लोगों का ये एक सुझाव रहा कि हम लोग एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म क्रिएट कर सकते हैं। ये को प्रोडक्शन एग्रीमेंट्स कैसे ज़मीन पर उसको उतारा जा रहा है और उसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं उनको देखेगा। और हमारा एक भारत पवेलियन जो है, वहाँ पर काफ़ी सारे पोस्टर्स और फिल्म के ट्रेलर्स ये दर्शाए गए हैं जो आने वाले हैं। तो ये छोटे फिल्म प्रोड्यूसर्स वगैरह के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मार्शेडू फिल्म में भी गए थे, एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है बिजनेस की बातें करने के लिए जो फिल्म से रिलेटेड होती हैं। आपने उसका एक जायज़ा लिया, कैसे आप समझते हैं कि चर्चा हो रही है दूसरे विश्व के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में एनिमेशन, टेक्नोलॉजी, हर पहलू की बात कर लीजिए, वो वहाँ पर उपलब्ध है। तो मार्शेडू फिल्म एक बहुत बड़ा पवेलियन है जहाँ की सारे देशों से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं। वो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है कांस फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत, और जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर से अपने टाई अप्स करते हैं। भारत ने भी इस पवेलियन में अपना एक ये रखा है, स्टॉल रखा है। आप भारत पवेलियन को कैसे देख रहे हैं बेनिफिट करते हुए? भारत में जो हमारे हैं स्टोरीज़ का एक बहुत ही पुराना प्रचलन है। कंटेंट, इंडिया हैज़ टू बिकम द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा हमारे लीडरशिप का ये प्रयास है। तो हम लोग उस दिशा में ये देखते हैं कि ये कांस फिल्म फेस्टिवल ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ कि हम अपने फिल्म मेकर्स को ये अपॉर्चुनिटी दे सकें कि वो हमारी स्टोरीज़ को केवल इंडिया के दर्शकों के लिए नहीं बल्कि विदेश के ग्लोबल ऑडियंस को भी वहाँ तक पहुँचा सके। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे संजीव शंकर, जिन्होंने बताया कि कितनी अहम मीटिंग्स हुई हैं और साथ ही वो नए नए पहलू जो दो देशों को, कई सारे देशों को एक साथ ला सकती है फिल्म मेकिंग में, और उसे कैसे अलग तरीके से, अलग एस्पेक्ट से एक नवीनीकरण वहाँ कर सकते हैं। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो कान फेस्टिवल में भारत पवेलियन में हर रोज नई नई गतिविधियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और भारत पवेलियन का लुक भी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।
डीडी न्यूज की संवाददाता श्यामा मिश्र इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने भारत पवेलियन में मौजूद वृंदा देसाई से खास बातचीत की है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव फिल्म्स हैं। कैन फिल्म महोत्सव में अभी भी लगातार मीटिंग्स जारी हैं और भारत पवेलियन एक बहुत अहम रोल यहाँ पर निभा रहा है। और क्या क्या हो रहा है भारत पवेलियन में, हम बात करते हैं वृंदा देसाई से, जो कि संयुक्त सचिव फिल्म्स हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। इस साल हम लोगों ने भारत पवेलियन को एक नया लुक दिया है और यहाँ का जो मार्केट है मार्शे, वहाँ से बहुत सारे देशों से जो फिल्म से जुड़े लोग हैं यहाँ पे आए हैं और बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं। इस साल हम लोगों ने एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो कि स्पीड डेटिंग का है। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके के फिल्म से जुड़े लोगों ने उसमें भाग लिया है और भारतीय डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने भी उसमें भाग लिया है और बहुत अच्छा वो रहा, प्रतिसाद रहा उसका। और ये सत्र 25 तारीख तक रहेगा और भी मीटिंग्स हम लोग की लाइंड अप है। यहाँ पर भारत पवेलियन है जिसमें काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रही हैं। एक मार्शे में जो मेन इमारत है उसमें भी भारत पवेलियन के स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारे अन्य कह सकते हैं सेक्टर्स, जो CII है या जम्मू एंड कश्मीर है, उन्होंने भी अपने स्टॉल्स लगाए हैं। राज्य जो सामने आ रहे हैं अपने आप को एक परफेक्ट फिल्मिंग डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करने के लिए, भारत पवेलियन कितना अहम रोल निभाता है उनको प्रमोट करने के लिए? जी, यहाँ पे मार्शे में हम लोगों ने स्टॉल्स लिए हैं, फिक्की के, CII के और कुछ राज्य हैं जैसे कि गोवा, महाराष्ट्र, जिन्होंने अपने भी स्टॉल्स लगाए हैं। और जो स्टेट के इंसेंटिव्स हैं वो यहाँ पे वो इंसेंटिव स्कीम्स को वो लोग चीज़ों की बारीकी में और जानकारी ले रहे हैं। कैसे देखती हैं आप ये पूरे मार्केट के प्लेटफॉर्म को, कैन फिल्म महोत्सव? That's what we always want, right? To reach as many audiences as possible. How do you see the Indian cinema industry growing, and also the talks that you're having through the speed dating medium? How fruitful can that be? Well, it's already a huge industry. That's something that I've learned when I went to Film Bazaar. It's a humongous industry. And then maybe what I've learned was that because India has such a huge industry domestically, it might not be putting enough priority on working internationally, because you have it all. You have plenty of films and plenty of audiences to see them at home. But perhaps it's time to try even better, because I'm sure there will be interest for some of the Indian, not all films are ever aimed for global audiences, but some will be. So being exposed to audiences at the prestigious festival like this one is quite important, and it's a very successful year for India, I think. How do you see the collaboration of Santosh, and if it wins, it will be big for both of us? I think it's really quite significant because it's not just the UK, it's other 2 European countries that helped to make this important film. It deals with very important social issues such as women's rights and violence against women. And I was particularly positive about the fact that the Indian government also supported this film, which is very important for us. तो ये थी ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट की हेड इंटरनेशनल रिलेशन से, जो बात कर रही थी किस तरीके से भारत और यूके आपसी संबंध बना रहा है फिल्म को लेकर, और आने वाले समय में ये काफ़ी फ्रूटफुल भी साबित होगा। कैमरा पर्सन YK लोकनाथ के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो भारत पवेलियन क्षेत्रीय और छोटी बजट वाली फिल्मों को लेकर के भी कहीं ना कहीं वहाँ पर चीज़ें नजर आ रही हैं। इस दौरान मनोज पांडे से खास बातचीत किया ये सब होता है, उसकी संरक्षा करना कितना ज़रूरी होता है, इसे विशेष महत्वपूर्ण विषय को लेकर एक मूवी बनी है WWW वर्ल्ड विदाउट वाटर, जिसकी ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च यहाँ भारत पवेलियन में की गई है। हमारे साथ मनोज पांड्या हैं जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। मनोज जी, क्यों आपने सोचा इस टॉपिक के ऊपर में एक मूवी बनाई जाए?
मैम देखिए, लोग तरह तरह की फिल्में बना रहे हैं, अवेयरनेस पे पेड़ काट रहे हैं, लोग बना रहे हैं। हमारे दिमाग में एक दिन हम 4 दोस्त बैठ के उस वक्त हमारे पास एक छोटी बोतल पानी की थी, और ऐसे ही दिमाग में आया कि कल को पानी नहीं रहेगा तो कैसे हम पानी पिएंगे। ये तो आपने बता दिया कि विषय क्या है, लेकिन थोड़ी सी कहानी के बारे में बताएं, कैसे ये डेल्व करता है अंदर और कैसे इसे ये इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। कहानी हमने मैम इसको एक छोटी सी फिक्शन में रखी है कि 2 दोस्त हैं। एक दोस्त एक दिन अचानक सपने में चला जाता है और वो 2070 को सपने में देख रहा है, और वो देख रहा है कि चारों तरफ लड़ाई चल रही है, लड़ाई हो रही है। और लड़ाई किसके लिए हो रही है? वॉर के लिए, पानी के लिए लड़ाई हो रही है। भारत पवेलियन को, कान फिल्म फेस्टिवल को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ऐसे छोटे बैनर के मूवीज़ को या जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके होते हैं उसे विश्व तक पहुंचाना, कैसे इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं आप? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भारत पवेलियन हमारे साथ है और हम जैसे लोगों को मंच देता है। यहाँ पे बड़े से बड़े मेकर्स आते हैं, छोटे से छोटे मेकर्स को भी मौका मिला है। रियली आई एम थैंकफुल टू भारत पवेलियन। भारत पवेलियन हम हमेशा बता रहे हैं कि एक लॉन्च पैड की तरह काम कर रहा है। रीजनल सिनेमा, जो छोटे बैनर के सिनेमा हैं, उन्हें विश्व स्तर तक पहुंचाने में, और जैसा वो बता रहे थे कि WWW इसका नाम रखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये भी एक काफ़ी यूनिक तरीका है, अनोखा तरीका है लोगों को अपने फिल्म तक अट्रैक्ट करने का। श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो 77वां कान फिल्म महोत्सव भारतीय फिल्म और फिल्मकारों के लिए काफी खास है, और इस बार कान फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन को पियरे एंजलिक्स सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दरअसल वो इस सम्मान को पाने वाले न केवल पहले भारतीय हैं बल्कि एशियाई भी हैं, और इस मौके पर उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। क्या कुछ कहना है इस सम्मान को पाकर उनका, आइए सुनते हैं। मशहूर सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान हमारे साथ में हैं। वो कैन फिल्म फेस्टिवल के भारत पवेलियन में आए हुए हैं और सर आपका स्वागत है। संतोष सिवान को यहाँ पर पहले भारतीय हैं वो जिन्हें पियर एंजेन्यू का अवार्ड दिया जा रहा है, उससे सम्मानित किया जा रहा है। सो व्हाट दिस अवार्ड मीन्स टू यू? It's a very special award because early in my career I used to use Angenieux lenses, and now it's a big coincidence that they're giving me an award. And that too, the first Asian to receive it actually, because normally they only give it to Americans and Europeans. But I think it is a big honor, and also an honor because it inspires a lot of people to actually follow suit, you know, because I have had a lot of people messaging me on social media because they feel now they can also win it, you know. It's the same kind of feeling I think when I was the first one to be invited to be a member of the American Society of Cinematographers. In 100 years, no one had been invited. So when you got invited, they began to believe that they also can do it. These awards obviously inspire, but also opens the door for the country and for the region, as you were mentioning that you're the first Asian. Also, you're the first to hold masterclass at Cannes Film Festival. Give us some tips that the master will give the students that time. No, masterclass is basically you run through your whole life story and there'll be someone who understands you, who will ask questions. So I've been doing masterclass in lots of countries, from UK to US, everywhere. So you just talk about your life and your interactions and what you learned, because sometimes what you learn in your travels is very first hand. You don't have access to it. You can't learn that in an institute or in a school. It is your own stories, and that's what makes you special. You made films that are commercially hit. You also made films that are for the festivals. How is this transition? Did you find it difficult? Some films actually, maybe the budget is smaller, but you think that this might attract a universal audience. Then you do that way. Sometimes you want to make a film which might have a big budget, so you need the big audience support, a mass kind of film. So you're used to filming such so when you direct, you just have to make a choice. It's just like you make choice in different languages. If you make a Malayalam film, you can be more experimental than a Hindi film. So things like that. So that was संतोष सिवान, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो अपने मूवीज़ में एक्सपेरिमेंट तो करते ही आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने कई सारे सिनेमेटोग्राफर्स को, फिल्मकारों को
एक ऐसा भी नज़रिया दिया है ताकि वो अलग मूवी, यूनिक मूवी बनाएं और ऐसे ऐसे एंगल्स से बनाएं जो गहरा प्रभाव छोड़ें। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। तो भारत पवेलियन क्षेत्रीय फिल्मों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है और हर दिन कोई ना कोई नई क्षेत्रीय फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर यहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं। साथ ही दर्शकों का भी काफी साथ इंद्र वहां पर नजर आ रहा है। ऐसी ही असमिया भाषा में बनी फिल्म वुड कटर का ट्रेलर और पोस्टर रिलीज किया गया। डीडी न्यूज ने इस फिल्म के निर्माता डॉक्टर जनार्दन से खास बातचीत किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर जनार्दन का क्या कुछ कहना है कान महोत्सव को लेकर। आसाम की कहानी को दर्शाते हुए और साथ ही कैसे ये विश्व के ग्लोबल भारत की जो सरकार है वो ऐसे मुद्दों को बढ़ावा दे रही है, सपोर्ट कर रही है, ताकि ये जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो टैलेंट है जो निकल के आ रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और हमारे देश की फिल्में जिसे कहते हैं ग्लोबल स्तर पर पहुँचे और रिकग्निशन पाएँ, क्योंकि नयापन हमेशा खूबसूरत होता है। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो इनकी मूवी द वुड कटर एक तरीके से सोशल कॉज का जागरूकता यहाँ पे कर ही रही है, मैसेज दे ही रही है, लेकिन साथ ही जो छोटे बैनर्स की मूवी है, रीजनल सिनेमा है, उसे भी भारत पवेलियन की वजह से अब एक रिकग्निशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, कैन, फ्रांस। और चलिए अब सीधा रुक करते हैं इस वक्त फ्रांस का, जहां पर कान फिल्म महोत्सव में हमारी सहयोगी डीडी न्यूज़ के संवाददाता श्यामा मिश्रा वहां पर मौजूद है और क्या कुछ नया और खास वहां पर चल रहा है वो देख लेते हैं। तो श्यामा हमारे साथ जुड़ गए। श्यामा, आज क्या कुछ खास वहां पर नजर आ रहा है, किस तरीके से रंग बिरंगी छटाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? श्यामा जी कृतिका, आज 9वां दिन है तो आप समझ सकती हैं कि अब जो फिल्म महोत्सव है लगभग अब अंत की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए गतिविधियां बहुत तेज़ हो गई हैं क्योंकि बहुत कम दिन बच गए हैं उसके लिए। तो अगर हम बात करें भारत पवेलियन की, तो भारत पवेलियन में आज द इन रिट्रीट जो मूवी है मैसम अली की, उसे चूज़ किया गया है, सिलेक्ट किया गया है एसिड सिलेक्शन में, और वो कैन फिल्म महोत्सव में इस कैटेगरी में दिखाई जाएगी। तो उसके जो कास्ट एंड क्रू हैं वो मैसम अली डायरेक्टर के साथ में वो यहाँ पर आएंगे इन सेशन, यानी कि चर्चा करने के लिए एक सत्र में आएंगे। इसके अलावा और सारी मूवीज़ और ट्रेलर्स की भी पोस्टर और फर्स्ट लुक्स दिखाई जाएगी। इसमें द ज़ेब्रा है, इसके अलावा भी जो छोटे बैनर्स की मूवी है या रीजनल सिनेमा को बिलोंग करती है वो सारी रहेंगी। अगर हम स्क्रीनिंग की बात कर लें तो स्क्रीनिंग में हम जानते हैं कि जो इन कॉम्पिटिशन सेक्शन है उसमें द सब्सटेंस, लिमोनोव, एमिलिया क्लार्क, ये एमिलिया पेरेज, ये सारी मूवीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा चल रही हैं क्योंकि जो इन कॉम्पिटिशन की मूवीज़ रहती हैं बहुत जल्दी उनकी टिकट सोल्ड आउट हो जाती हैं, तो उसमें एक दिन में भी कई बार उनके स्क्रीनिंग्स की जा रही हैं। इसके अलावा सर्टन रिगार्ड में प्रीमियर सेक्शन में स्पेशल स्क्रीनिंग, क्लासिक्स, इन सब में भी काफ़ी सारे स्क्रीनिंग्स हमें दिखने के लिए मिल रहा है। और जहाँ भी अगर आप देखें तो टिकट सोल्ड आउट हो जा रहा है, तो लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की वेटिंग में, ताकि अगर जो नहीं आता है कोई तो उन्हें अंदर एंट्री मिल जाए। तो इस तरह का यहाँ पर दीवानापन है फिल्म्स देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ यहाँ पर आई हुई हैं इस बार। श्यामा, जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो हर क्षेत्र में भारत इन दिनों लगातार आगे बढ़ रहा है, तो इस महोत्सव के जरिए, कान फिल्म महोत्सव के जरिए और भारत पवेलियन जो वहाँ पर बनाया गया है उसके जरिए क्या हम ये माने कि फिल्मी दुनिया में भी भारत अब अग्रसर है लगातार? जी कृतिका, बहुत अग्रसर है। अगर हम बात करें आज से कई सालों पहले की, दशकों के पहले की, तभी से हम जानते हैं कि भारत की जो सिनेमा जगत है उसके लिए काफ़ी क्रेज़ है। तब लोग एक आधा स्टार्स को जानते थे, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते थे उन्हें जानते थे, और जो पॉपुलर गाने होते थे वो जानते थे। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी सारे सिनेमा लवर्स से बात करके ये पता चला है कि जो सीरियस टॉपिक्स वाले मूवी हैं, छोटे बैनर की मूवी हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है OTT प्लेटफॉर्म्स ने। उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं दूसरे जगहों के, दूसरे देशों के, वो ऐसे ऐसे फिल्मों के नाम लेते हैं जो आपने और मैंने भी नहीं देखे होंगे, लेकिन वो भारत फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके का जो डीप कनेक्शन हुआ है, अवेयरनेस हुआ है भारत की सिनेमा को लेकर, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और भारत पवेलियन तो एक तरीके से लॉन्च पैड का रोल निभा ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे मूवीज़ आ रहे हैं छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीजनल सिनेमा को लेके, जिसके लिए एक काफ़ी बड़ा अवेयरनेस लेवल हो रहा है यहाँ पर
क्योंकि जब सेशंस होते हैं तो काफ़ी सारे दूसरे देशों के भी लोग यहाँ पर आते हैं, और ये एक वो ज़रिया है जहाँ पर आप कई सारे देशों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक ही जगह पर बातचीत कर सकते हैं और अपने सिनेमा को, अपने प्रोजेक्ट को कई सारे देशों में एक ही समय में पहुँचा सकते हैं। श्यामा, इससे पहले हम मूवीज़ में देखते हैं जो फिल्म भारत में बनाई जाती थी कि जो डायरेक्टर है, जो निर्माता है, वो विदेश में जाकर के शूटिंग करते थे, लेकिन अब आज की तारीख में अपने ही देश के जो पर्यटन स्थल है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस वक्त भारत पवेलियन में किस तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है ताकि जो दुनिया भर के जो फिल्म निर्माता है वो भारत में आए और भारत में आकर शूटिंग करें? सबसे पहले तो ये हम बात कर लेते हैं कि लगभग 2 साल पहले में काफ़ी बड़े इंसेंटिव सब्सिडीज़ अनाउंस किए गए थे भारतीय सिनेमा की ओर से, भारत सरकार की ओर से, कि जो विदेश फिल्म मेकर्स हैं वो आएँ भारत में सिनेमा बनाएं। तो इसमें अच्छा खासा आपको जो रिबेट है या जो कह सकते हैं कि जो आपको रिटर्न मिलता है अगर आप लोकल्स को यूज़ करते हैं, आप एम्प्लॉय करते हैं, लोकल लोकेशंस यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों में। अब ये हमने देखा है यहाँ पर भारत पवेलियन में कि अलग अलग राज्य, भारत में ही अलग अलग राज्य अपने जो फिल्मिंग डेस्टिनेशन को लेके पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उसे भी लेके सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में जो फिल्म मेकर है, विदेशी फिल्म मेकर, उनके पास डबल बेनिफिट है। एक तो देश का हो गया, भारत का एज अ होल हो गया, और दूसरा उस राज्य में, जिस राज्य में वो जाकर मूवी बनाना चाहते हैं। तो 2 तरीके से उन्हें फ़ायदे हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक वो प्लेटफॉर्म हर जन को मिल रहा है, विदेशी फिल्म मेकर्स को भी मिल रहा है, ये समझने के लिए कि भारत के पास कितना पोटेंशियल है और वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है भारतीय फिल्म मेकर्स को कि वो उनके भी देशों में जाएं और भारत की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसे वहाँ जाकर अगर वो शूट करना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले भी देखते थे कि बहुत अच्छे लैंडस्केप्स अगर आपको चाहिए तो आप स्विट्ज़रलैंड चले जाते थे या कहीं और चले जाते थे, तो वो वहाँ पर जाके शूट कर सकते हैं और भारत की जो स्टोरी है वो एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर सामने ला सकते हैं। जी श्यामा, जिस तरीके से आज सम्मान की बात कर रही है कि वहाँ पर प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं, तो ऐसे भारत को और क्या क्या प्राइजेस की उम्मीद है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर तो हम ये समझ सकते हैं कि पायल कपाड़िया की मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसे कंपटीशन सेक्शन में चूज़ किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। अभी तक इसकी स्क्रीनिंग हुई नहीं है, 23 तारीख को इसकी स्क्रीनिंग होनी है। उम्मीद ये की जा रही है कि जो मूवी है ये वो कंपटीशन सेक्शन में सभी को पसंद आए और ज़्यादा अगर हम उम्मीद कर लें तो ये अवार्ड जीत ले, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा संतोष सिवान, हम सब जानते हैं कि नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमेटोग्राफर हैं वो, और उन्हें कई ऐसी सुपर हिट्स दी हुई हैं जो अब तक के आने वाले डायरेक्टर्स को या जो फिल्म मेकर्स हैं उन्हें एक व्यू पॉइंट देते हैं, POV उनका उन्होंने बदल दिया है। तो उन्हें पियो इंजेन्यू के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सिनेमेटोग्राफर्स को ही दिया जाता है और माना जाता है कि ये जूम लेंस इन्वेंट करने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी लेंसेस आज तक बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। तो संतोष सिवान भी वो लेंसेस उन्होंने यूज़ किया हुआ है और इसीलिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे वो पहले एशियन इंसान है जिन्हें इस सम्मान को दिया जा रहा है। और इसके अलावा वो एक मास्टर क्लास सेशन भी लेंगे। मास्टर क्लास हम जानते हैं कि IFFI में जिस तरीके से भारतीय फिल्म मेकर्स आते हैं और वो अपनी जर्नी, लाइफ जर्नी के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी मास्टर क्लास में संतोष सिवान बताएंगे किस तरीके से उन्होंने जर्नी शुरू की, अपने लाइफ की बारे में, एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, सिनेमेटोग्राफी से लेकर डायरेक्शन तक क्या रहा उनका सफ़र, क्या क्या यूनिक बातें रहीं। और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में तो ये समझा ही जा सकता है कि जो वर्ल्ड ऑडियंस है वो आएगी और उनके जो प्रश्न होंगे वो सामने रखेंगे और उसका जवाब होगा। तो इस तरीके से एक खिड़की, एक दरवाज़ा खुल रहा है भारत के लिए, एशिया के लिए, कि जो मास्टर क्लास है या पियो इंजेन्यू अवार्ड है वो भी यहाँ आ सकता है। एशिया के लोग डिज़र्विंग हैं, वो आ सकता है यहाँ पर। और साथ ही अगर हम देश की बात करें तो एक ये इंस्पिरेशन का काम करता है कि यहाँ के जो फिल्मकार हैं वो भी और बेहतर काम करें ताकि उन्हें एक विश्व स्तर पर रिकग्निशन मिल सके। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल श्यामा, आप लगातार वहाँ पर बने रहिए क्योंकि 25 तारीख तक ये फेस्टिवल चलने वाला है। तो 25 तारीख तक जो भी रंग बिरंगी तस्वीरें वहाँ से आती हैं आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।